भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमको जिंदगी को जीने का तरीका सिखाता है। भगवत गीता हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स और लॉज हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत काम करते हैं। भगवत गीता से पहले हमारे पास हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट था। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को उनके आर्यपुत्र या भारतास के नाम से नवाजा था। इस फिलॉसफी से हमें सक्सेस, हार्मनी और आध्यात्मिक विकास मिला है और लोगों को अच्छी जिंदगी जीने का माहौल मिला है। भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब दिया था जब वो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हारने लगे थे और अपने परिवार, गुरु और मित्रों के साथ युद्ध नहीं कर पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के संदेश ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार किया था। संघर्ष हर जगह है, पर जितना जल्दी हम उस संघर्ष की सच्चाई को और उससे होने वाले असर को पहचान लेंगे, उतना ही जल्दी हम हमारे व्यक्तिगत, व्यवसायिक और आध्यात्मिक सफर को आगे बढ़ा पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब तक हमें रोग का पता ही नहीं है, तब तक हम उसकी दवाई नहीं ले सकते। उसके अलावा हम सारी मुश्किलों का अकेले समाधान नहीं निकाल सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हम अकेले उसको या तो डीले कर सकते हैं या उसका रूप बदल सकते हैं। संघर्ष 3 प्रकार के होते हैं: चीज़ों का, मानसिक या आध्यात्मिक। पहले प्रकार का संघर्ष हर जगह है, जैसे कि 2 एटम एक दूसरे से टकराते हैं। हम इंसानों का संघर्ष हर एक लेवल पर होता है, चाहे वो बच्चों के साथ हो या फिर भाई बहनों के साथ या फिर अपने पति पत्नी के साथ, हमारे साथ काम करने वाले लोगों के साथ, या चाहे वो हमारे अपने देश या राज्य के साथ ही क्यों ना हो। चीज़ों से जुड़े हुए संघर्ष को डील करने के लिए हमें जानना होगा कि किसी भी सिचुएशन में कैसे काम किया जाए और क्या बोला जाए। दूसरा संघर्ष ये बताता है कि हम हमारी चीज़ों से जुड़े संघर्ष में कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं, जो कि हमारी मानसिक सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। हमारा माइंड हमेशा हमारे लॉजिकल माइंड और हमारी ईगो के बीच में संघर्ष करता है। हमारा सबसे पहला संघर्ष हमारे माइंड में पैदा हुए ईगो के साथ होता है, जो हमारी सिचुएशन को ज़्यादा सरल या फिर उसको ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना देता है और हम हर सिचुएशन को लड़ाई के नज़रिए से देखने लगते हैं। इससे ये हमारे माइंड के सही सोचने समझने वाले हिस्से को शांत कर देता है, और जब हमारा रैशनल माइंड एक्टिव होता है तब हम सही डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं रहते हैं, क्योंकि हम संघर्ष के आर्गुमेंट्स को सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। हम हमेशा हमारे माइंड में ही बातें करते रहते हैं। चलो वापस से चलते हैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, जहाँ अर्जुन फैसला नहीं ले पा रहे हैं। जब अर्जुन इस संघर्ष में फंसे हुए थे, तब वो अपने लॉजिकल माइंड में क्लियर थे कि वो एक योद्धा है और वो इस रणभूमि में अपने दुश्मनों से किसी कारण ही लड़ने के लिए उतरे हैं। पर जब वो योद्धा की दूसरी साइड, जहाँ उनके परिवार वाले और रिलेटिव्स दुश्मनों की जगह खड़े हैं, तब उनका रैशनल माइंड संघर्ष और विचारों में डूब जाता है और कहता है कि क्या मुझे अपने परिवार वालों को मारना चाहिए या मुझे अपने फर्ज को पूरा करना चाहिए। पर थोड़े ही टाइम में उनका पुरानी सोच रखने वाला माइंड उनके रैशनल माइंड पर कंट्रोल कर लेता है और वापस शांत मोड में चला जाता है। उनका माइंड उनको ये बताने लगता है कि योद्धा बनने से तो अच्छा है कि मैं भाग जाऊँ और साधु बन जाऊँ। यही सब सोचते सोचते उनके दिमाग में और ज़्यादा संघर्ष हो जाता है और वो रणभूमि के बीच में ही टूट जाते हैं। वो लड़ने को भी तैयार नहीं थे, ना ही उन्हें क्या करना है ये डिसाइड कर पा रहे थे। उनको बस इन सब चीज़ों से भाग जाना था। हम सभी ऐसी सिचुएशन में कभी न कभी आते हैं और ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवत गीता की एक अच्छी बात यह है कि वो हमें ऐसी 2 लेवल की सिचुएशन को कैसे डील करना है वो सिखाती है। इसलिए संघर्ष से बाहर निकलने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को रणभूमि के बीच में ले गए, जहाँ से वो दूसरी साइड खड़े अपने माता पिता, गुरु और परिवार को आसानी से देख सके। ऐसा करने से अर्जुन की आइडेंटिटी का तीसरा संघर्ष सामने आता है। यहाँ अर्जुन सोचने लगते हैं, मैं कौन हूँ? क्या मैं एक योद्धा हूँ जो कुछ कारणों के लिए लड़ता है, या मैं अपने गुरुओं का एक प्यारा छात्र हूँ? अगर मैं योद्धा हूँ तो मुझे पांडव की सेना में होना चाहिए, और अगर मैं एक छात्र हूँ तो मुझे कौरव की सेना में रहना चाहिए। मैं अपनी पहचान को डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए ये अच्छा रहेगा कि मैं सब छोड़ दूँ, जो कि एक सबसे सरल उपाय है। किसी भी चीज़ से अपने आप को पीछे हटा लेना मतलब अपने फेलियर से अपनी ईगो को जवाब देना है। जब श्री कृष्ण से अर्जुन संघर्ष के बारे में बात कर रहे थे, तब वो अपने हर जवाब को रणभूमि को छोड़ने के लिए कन्विंस कर रहे थे। हम सब यही करते हैं। जब हम किसी भी तरीके के संघर्ष में पड़ते जाते हैं, हम हमेशा सब कुछ छोड़कर भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम सारे लॉजिक्स, भगवान और धर्मों का इस्तेमाल सब चीज़ों से भागने के लिए करते हैं।
ताकि हम खुद को और दूसरों को जस्टिफाई कर सकें। इस प्रकार के कन्फ्यूजन को भगवत गीता में तीसरे तरह का संघर्ष, जो कि आध्यात्मिक संघर्ष है, उससे रिलेट किया गया है। जब तक हमें पता नहीं होगा कि हम क्या हैं, भगवान क्या है और हमारा उनसे क्या रिश्ता है, हम कभी भी हमारी चीज़ों के और मानसिक संघर्ष को सुलझा नहीं पाएंगे। यही संसार की समस्या है कि हम सभी कहीं ना कहीं हर चीज़ से अटैच्ड हैं, उदास हैं और कहीं ना कहीं दुविधा में फंसे हुए हैं। इसमें भगवत गीता ये बताना चाहती है कि जब तक हम खुद से सुखी नहीं होते हैं, तब तक हम कहीं ना कहीं बाहरी मदद की खोज में निकल जाते हैं, जो आगे जाकर किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी और किसी अटैचमेंट में बदल जाती है। ये सब आगे चलकर परेशानी देता है और परेशान दिमाग हमेशा गलत जजमेंट देता है और चीज़ों को और मुश्किल बना देता है। यही चीज़ें अर्जुन के साथ हो रही थी और वो अटैचमेंट के आवरण से घिर जाते हैं, जिससे उनकी जो विशेष ताकत है वो नाकाम हो जाती है और वो लगातार गलत डिसीजन लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस चैप्टर में अर्जुन अपने आप को लगाव, उदासीनता और माया के बड़े समंदर में महसूस करते हैं। उनको इन सब का उपाय निकालना है, पर उनको यही दिख रहा है कि रणभूमि को छोड़ना ही सबसे सही उपाय है। पर हकीकत में उनका लॉजिकल माइंड इस बात से सहमत नहीं है और उनको इस बात का भी एहसास नहीं है कि उपाय ढूंढना उनके हाथ में नहीं है। वो श्री कृष्ण के आगे आत्मसमर्पण भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो थोड़ी कंफ्यूजन में पड़ गए और बड़े उदास होकर अपने रथ पर बैठ गए। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिमाग की इच्छाओं को नज़रअंदाज करने को कहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि उनको क्यों लड़ना चाहिए और इसको श्री कृष्ण ने बुद्धि योग, जिसका मतलब है अपने आध्यात्मिक विकास के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाना और उसके लिए काम करना, इस चीज़ से वाकिफ कराते हैं। यहाँ पर अर्जुन उलझन में है और चाहते हैं कि श्री कृष्ण उनको बुद्धि योग को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए रास्ता दिखाएं और उनको ये रणभूमि छोड़ने से बचाएं। अर्जुन ने अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है और आगे के अनुदेश की मांग करते हैं। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि मैं अपने कर्तव्य के लिए उलझन में हूँ और मैं कमज़ोर होने के कारण अपने दिमाग का संतुलन खो चुका हूँ। इस सिचुएशन में मैं आपका शिष्य हूँ और मैंने अपने आप को आपके आगे समर्पित कर दिया है। कृपया करके आप मुझे गाइड करें और मुझे जो मेरे लिए सही है वो रास्ता दिखाएं। यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी शिक्षा को संख्या नीति से समझाते हैं, जिसका मतलब है सारी चीज़ों और आत्मा का विशेष अध्ययन करना। अर्जुन को अपने परिवार वालों के मरने का डर है, पर श्री कृष्ण उनको अपनी सही जिंदगी के बारे में जागरूक कराते हैं, जिसमें वो उनकी आत्मा और उनके बाहरी शरीर के रिलेशन के बारे में बताते हैं। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है, ना ही कभी मरती है। वो सिर्फ एक शरीर से दूसरे नए शरीर में चली जाती है। जब भी कोई मरता है तो उनकी आत्मा एक नए शरीर में चली जाती है, ठीक उसी तरीके से जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेते हैं। इसी तरीके से हमारी आत्मा नए शरीर को स्वीकार कर लेती है और पुराने शरीर का त्याग कर देती है। इसी तरीके से हर एक बुद्धिमान इंसान कभी भी बाहरी चीज़ों के बदलाव से परेशान नहीं होता है और वो स्थायी परिवर्तन के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता है। इसके अलावा वो अपने शरीर के सुख या दुख की भी परवाह नहीं करता है। एक क्षत्रिय का धर्म अपने बाहरी शरीर से मुक्ति पाना है। हमें ये समझना चाहिए कि मेरा असली आत्मसम्मान अंदरूनी है और वो कभी नहीं मरेगा। यहाँ अर्जुन का कर्तव्य धार्मिक सिद्धांतों के लिए लड़ाई करना है और उसमें उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण कर्म योग के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जब हम सर्वश्रेष्ठ शक्ति के प्रति बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करते हैं तो वो इंसान शारीरिक बंधनों के जाल से मुक्त हो जाते हैं।